अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ पकौड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये सर्दियों में इस तरह के पकौड़े बनाएंगे तो क्या कमाल की रेसिपी होगी। इंशाल्लाह सभी घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इन पकौड़ों में आपने कितना बेसन इस्तेमाल करना है। अगर आप मेरे तरीके से पकौड़े बनाएंगे तो आपका जो बेसन है कभी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने आलू जो है आधा किलो ले लिए थे, जिनका हमने छिलका रिमूव करके उनका हमने थोड़ी लंबी साइज़ में और पतला पतला काट लिया। और एक पाव पालक थी जिसकी मैंने मोटी डंडियाँ निकाल दी हैं और पत्ते मैंने निकाल दिए हैं। ये एक पाव पालक है और आधा किलो आलू हैं और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने लॉन्ग शेप में काट लिया है। सारी जो सब्ज़ियाँ एक बाउल में ऐड करेंगे और साथ ही मसाले भी ऐड करेंगे। मेरे घर में बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चों ने पकौड़े खाने हैं तो इसलिए मैं कम मसाले इस्तेमाल करूँगी। और वैसे भी जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ बहुत कम मसालों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। आपने अपने हिसाब के मुताबिक मसाले ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पर मोटा मोटा धनिया कूट लिया, वो ऐड किया है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और साथ में मैंने लाल मिर्च का पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया है। बाद में आप एक पकौड़ा ऑयल में डालकर नमक टेस्ट करके दोबारा से नमक भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैं बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास एक पाव बेसन है। तो मैंने सब्जियों को वॉश करके रखा हुआ था। जो हरी सब्जियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो वैसे अभी हमने ये जो बेसन है डाला है आधा, अभी हमें ज़रूरत नेक्स्ट पड़ी तो और हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके से आप सब्जियों में पहले जो खुश्क बेसन है सब्जियों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। क्योंकि हमने सब्जियां वॉश करके रखी हुई थी तो इनमें काफ़ी हद तक पानी होता है, तो इसलिए हम थोड़ा पानी का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने एकदम ज़्यादा पानी डाल दिया तो बेसन का फिर ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने एक थिक सा बैटर बना लेना है और इस बैटर को हमने 10 मिनट तक अच्छी तरह रेस्ट देना है। क्योंकि हमने जो प्याज डाली है, नमक डाले हैं और सब्जियों में काफ़ी हद तक पानी है, तो इसलिए हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। प्याज की वजह से भी पानी जिसका जो बैटर होता है उसमें से निकल आता है और ये जो सब्जियां हैं उसमें से भी निकलेगा। ये देखें 10 मिनट के बाद इसमें से आपको थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा होगा। तो अभी यहाँ पर हमें और ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अगर आपको लगे आपके घर थोड़े बूढ़े लोग हैं, उन्होंने थोड़े मोटे और नरम पकौड़े खाने हैं, तो आप थोड़ा और बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने बस एक पाव बेसन था, उसमें से आधा जो बेसन है उसका तीसरा हिस्सा वो मैंने बचा लिया था। पूरा पाव बेसन मैंने इसमें नहीं डाला। हम घर में बड़े हैं और छोटे हैं तो इसलिए ये पकौड़े थोड़े नरम भी बनाएंगे और थोड़े क्रिस्पी भी बनेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार पकौड़े बनते हैं अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह घी को गर्म कर लिया है और हम सारा जो बैटर है इसको चम्मच के साथ या फिर हाथों के साथ पकौड़े जो हैं छोटे छोटे ऑयल में ऐड करेंगे। आपने घी को अच्छी तरह गर्म कर लेना है। जब आप ठंडे घी में पकौड़े डालेंगे तो एक जो है घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा और आपके जो पकौड़े हैं वो भी सख्त बनेंगे, नरम और क्रिस्पी बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये जो मैंने पकौड़े बनाए थे ये अंदर से बहुत अच्छी तरह नरम थे और आलू भी बहुत अच्छी तरह गले हुए थे और बाहर से बहुत अच्छी तरह क्रिस्पी थे। तो आपने इसी तरह पकौड़े जो है डाल लेने हैं और इनकी साइड चेंज कर लेनी है। अभी मैंने 2 से 3 पकौड़े डाले हैं तो इनका मैं थोड़ा नमक टेस्ट करूँगी। अगर नमक कम हुआ तो थोड़ा और नमक ऐड करूँगी। उसके बाद फिर सारे पकौड़े इसी तरह मैं बना लूँगी। अगर आप ठंडे घी में ये देखें इसको पकौड़ों को डालते हैं तो फिर ये जो पकौड़े होते हैं नीचे चिपक भी जाते हैं और घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये थोड़े से पकौड़े घी में ऐड किए हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आपका जो घी है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। वैसे भी शाम के टाइम हमारे यहाँ जो गैस है उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो थोड़ी थोड़ी आती है। तो इसलिए मैंने नमक टेस्ट करने के लिए पहले थोड़े पकौड़े डाले हैं। अब इस घी को मैं दोबारा से अच्छी तरह गर्म करूँगी और दोबारा से पकौड़े बनाऊँगी।
मैं बहुत ही कम मिसालों के साथ इस तरह की रेसिपी शेयर करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ये मेरी रेसिपीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी और मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें। और मैं इन पकौड़ों की आपको फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। तो इसी तरह अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी ये जो रेसिपी है फैमिली और फ्रेंड के साथ आपने लाजमी शेयर करनी है और मुझे कमेंट करके बताना है ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोनों साइड से गोल्डन हो जाए तो आपने बाहर निकाल लेना है। तो ये रही मेरे आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक। इसी तरह आपने पकौड़े बनाने हैं और इन्जॉय करने हैं। आप इन पकौड़ों को हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ बनाकर खा सकते हैं। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ, न्यू टिप के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।